मध्य प्रदेश के बाद क्या राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिरने वाली है? इस पर बड़ी खबर यहां पर आ चुकी है और आज फ्लोर टेस्ट होता है तो किसके पास कितने आंकड़े हैं, इस पर यहां पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जुबानी जंग है। लेकिन किसके पास यहां पर सही आंकड़ा यहां पर निकल कर आ रहा है। 200 सीटों वाले राजस्थान के लिए 101 सीटों पर पूर्ण बहुमत मिलता है, लेकिन वक्त यानी इस वक्त किसके पास कितने एमएलए हैं? कांग्रेस दावा कर रही है, हाल ही में जो मीटिंग हुई है उनके पास 106 का आंकड़ा है, लेकिन सचिन पायलट मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अशोक गहलोत के पास अगर 106 का आंकड़ा है तो फ्लैट टेस्ट यहां पर होना चाहिए, क्योंकि यहां पर सचिन पायलट दावा कर रहे हैं कि उनके पास कम से कम 30 विधायक हैं। ऐसे में ये सरकार अल्पमत में आ जाएगी, क्योंकि 2018 चुनाव में जिस प्रकार की मेहनत यहां पर सचिन पायलट ने की थी, लेकिन आखिर में अशोक गहलोत के लिए यहां पर मुख्यमंत्री बना दिया गया था। बस यहीं से जो सिलसिला था सरकार का कि कभी ये सरकार जो है अल्पमत में आ सकती है, ऐसी नौबत यहां पर दिख रही है। और राजस्थान में फिलहाल जो है दोनों ही बड़े नेता कांग्रेस में फिलहाल जो है बड़ी संकट यहां पर दिखाई दे रही है। तो क्या राजस्थान में सरकार गिरने वाली है? क्योंकि ये जो नोटिस था उसके बाद ये विवाद काफी बढ़ चुका था। हालांकि इससे पहले भी इस तरह की जो है खबरें निकलकर सामने आती थी कि इन दोनों के बीच जो है फिलहाल सारी जो गतिविधियां हैं या सारे जो निर्णय हैं उनके बीच आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। लेकिन आखिरकार ये जो साफ खबर है वो अब पब्लिक के सामने आ चुके हैं और राजस्थान में अब जो है सियासी संकट देखने को मिल रहा है। लेकिन किसके पास जो है जादुई आंकड़ा है, यानी बहुमत का आंकड़ा 101 है। लेकिन अगर सिंधिया समर्थक की तरह ही यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर सचिन पायलट के साथ 30 यहाँ पर विधायक इस्तीफा दे देते हैं तो फिर क्या आंकड़े बढ़ेंगे? अब बात करते हैं राजस्थान में किसके पास क्या है। क्या हो अगर बात करें तो कांग्रेस अपने 107 विधायक हैं, बीजेपी के पास 72 हैं, निर्दलीय 13 हैं, आरएलपी जो पार्टी है उसके 3 हैं, सीपीएम 2 है और यहाँ पर अन्य पार्टी कुछ 1 है। लेकिन हाल ही में कुछ और यहाँ पर अन्य ने भी यहाँ पर समर्थन वापस लिया है कांग्रेस से, ऐसी बड़ी खबर है। इसके अलावा अगर बात करें तो कांग्रेस से कम 30 विधायक कह सकते हैं सचिन पायलट के साथ हैं। ऐसे में क्या आंकड़े बनते हैं राजस्थान के लिए, वो सारे आंकड़े आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। देखिए अगर किस प्रकार के आंकड़े बनते हैं, अगर बात करें तो कांग्रेस यहाँ पर दावा करी है को जो हाल ही में जो मीटिंग की गई थी उसमें यहाँ पर कि उनके पास 106 का आंकड़ा है, नहीं 106 का आंकड़ा फिलहाल उनके पक्ष है। लेकिन सचिन पायलट मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि सचिन पायलट कह रहे हैं कि उनके पास 30 विधायक। ऐसे में कांग्रेस जो है अल्पमत में आ चुकी है। अगर उनको लगता है कांग्रेस के लिए कि वो यहाँ पर बहुमत है तो फिर फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। इसके बीच यहाँ पर बीजेपी ने भी दावा रखा है कि राजस्थान में सरकार अल्पमत में और यहाँ पर फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो अगर जो है 30 विधायक यहाँ से कम हो जाते हैं कांग्रेस के लिए तो बड़ा नुकसान यहाँ पर होगा। इसके बाद जो है अब बहुमत का आंकड़ा कम हो जाएगा। मध्य प्रदेश की तरह ही राजस्थान में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है और यहाँ पर कह सकते हैं कि अब कहीं ना कहीं बीजेपी के पास भी वो बहुमत का आंकड़ा दिखाई नहीं देगा अगर इस प्रकार की गतिविधि होती है। क्योंकि अगर बात करें तो कांग्रेस के पास 86 जो है यहाँ पर विधायक बचेंगे अगर यहाँ पर कांग्रेस या सचिन पायलट का दावा सही होता है, उनके पास विधायक हैं तब 86 का आंकड़ा बनता है राजस्थान में। लेकिन बीजेपी के पास 72 हैं। ऐसे में फिर भी यहाँ पर कांग्रेस के लिए यहाँ पर कह सकती कि सरकार बचाने के चांस रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो अन्य काफी महत्वपूर्ण हो जाता है इस स्थिति में कि वो किनके पास जाते हैं, समर्थन उनका किसके पक्ष में रहता है। फिलहाल कई ऐसे जो अन्य विधायक हैं जिनका समर्थन कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस की वर्तमान में सरकार है। लेकिन फिलहाल जो है वर्तमान में अगर बात करें तो सरकार अस्थिर स्थिति में दिखाई दे रही है। लेकिन क्या कुछ होगा आने वाले समय में इसकी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। लेकिन बता दें आपके लिए कल फिर यहाँ पर कांग्रेस ने यहाँ पर विधायक दल की मीटिंग रखी है और इस मीटिंग में जो है साफ हो जाएगा कि मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में क्या होने वाला है। क्या सचिन पायलट अब कहीं ना कहीं गहलोत के जो चक्रव्यूह उसमें फंस चुके हैं, ऐसी बड़ी खबरें अब सोशल मीडिया पर चल रही हैं। लेकिन आपको क्या लगता है राजस्थान के अंदर क्या कांग्रेस की सरकार बच पाएगी या फिर मध्य प्रदेश की तरह बीजेपी सरकार बना लेगी और सचिन पायलट को यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह एक बड़ा पद यहाँ पर मिलने वाला है?